नमस्कार साथियों, मैं नवदीप शर्मा आपका आपके परिवार स्टडी इंडिया पे पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं भाई। काफी लंबे समय बाद अपन इसी चैनल पे रूबरू हो रहे हैं, पर यह वादा है आज से इसी चैनल पे रोजाना रूबरू होंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों के साथ और आपके सिलेक्शन के साथ। ठीक है, अब आज के बाद हम इंक्रीज होंगे, डिक्रीज नहीं होंगे भाई। ठीक है, और ये क्लास टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, ये जो भी होंगे, ये क्लास आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण कारण बनेगी भाई। ठीक है, आज थोड़ा सा लेक्चर हो रहा है, कल से आएंगे क्लास लेंगे भाई, ज्यादा बातचीत नहीं होगी। ठीक है, एक दो शायरी शोहरत कर देंगे, उससे ज्यादा नहीं होगी भाई। ठीक है, और क्लास किस किस के लिए है सर? ये तो ये भाई कंप्लीट एसएससी, कंप्लीट आरपीएफ, कंप्लीट डी ट्रिपल एसपी, कंप्लीट हरियाणा, कंप्लीट राजस्थान, जितने भी भाई गवर्नमेंट जॉब है सबके लिए इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। ठीक है, करें क्लास शुरू। तो पहला क्वेश्चन है भाई, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन लिख लिया भाई। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है भाई, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो इसका आंसर है, लिखे भाई आंसर, रजनामा से नाम से भाई। किस नाम से? रजनामा भाई, रजनामा नाम से भाई, रजनामा नाम से भाई। इंक प्रॉब्लम हो रही है भाई साहब, चलो कोई नहीं भाई, आज तो करें चलाए, कल से सही रहे। रजनामा भाई ये कब अनुदातित हुई थी भाई? कब हुई थी ये हुई थी 1580 में भाई। 1580 में किसने करवाई थी? अकबर द्वारा अनुदित करवाई गई थी भाई, अकबर द्वारा अनुदित करवाई गई थी भाई। ठीक है भाई, नोट कर लेंगे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस काल को भारत का स्वर्णिम या स्वर्ण काल कहा जाता है भाई? को स्वर्ण काल कहा जाता है भाई। किस काल को कहा जाता है भारत का स्वर्ण काल? तो इसका आंसर है ब्रदर, मेरे छोटे भाई, इसका आंसर है गुप्त काल को भाई। किसको? गुप्त काल को भाई। कौन से काल को? गुप्त काल को भाई। ठीक है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स थ्योरिकल पढ़नी है, उसकी भी एक दो दिन में मैं क्लास ले रहा हूं भाई, एक दो दिन में ही, पहले ये कर ले, उसके बाद में उसकी भी क्लास लेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद में लिखें गुप्त काल का अंतिम स्वीकृत राजा कौन था भाई?
गुप्त काल का अंतिम स्वीकृत राजा कौन था भाई? गुप्त काल का अंतिम स्वीकृत राजा कौन था भाई? ठीक है भाई, गुप्त काल का अंतिम स्वीकृत राजा कौन था भाई? तो इसका आंसर है मेरे दोस्त, कौन था? इसका आंसर है विष्णु गुप्त भाई। कौन? विष्णु गुप्त भाई। कौन था? विष्णु गुप्त भाई। विष्णु गुप्त को किस किस अन्य नाम से जाना जाता था भाई? विष्णु गुप्त को किन किन अन्य नाम से जाना जाता था? इसे कौटिल्य है, वह चाणक्य नाम से भी जाना जाता था भाई। इसके अन्य नाम थे भाई, क्या? कौटिल्य व चाणक्य भाई। कौटिल्य व चाणक्य भाई। ठीक है, ठीक है, नोट करें फटाफट। अगला लिखे भाई, मौर्य वंश का अंतिम राज्य है। अंतिम राजा कौन था भाई? कौन था भाई? ठीक है भाई। सर कई कहते हैं कि सर टेक्निक बताओ याद करने की। सर टेक्निक भाई, टेक्निक नहीं होती। ठीक है, ये जिक्के है भाई, कितनी टेक्निक, एक ही चीज में 50 चीज मिल जाएगी आप। कितनी टेक्निक क्या करो, पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। पढ़ने के सिवा कोई भी टेक्निक नहीं है। ठीक, कोई भी टेक्निक नहीं है। आप पढ़ो, मेहनत करो और सिलेक्शन करो। मैथ है, मैथ में आपको फॉर्मूला नहीं है तो और शॉर्ट सिस्टम मिल जाता है। इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको सेंटेंस देख के पता लग जाता है कि इसमें। पर जिक्के है भाई, मैंने चलो इस क्वेश्चन की टेक्निक बता दी, दिया आ गया तो दिया आ गया तो कोई टेक्निक नहीं है। पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था भाई? भृगुग्रंथ। कौन था? भृगुग्रंथ भाई। कौन था? बृहदत्त भाई। बृहदत्त भाई। ठीक है भाई, कौन था? बृहदत्त भाई। ठीक है, और कितने टाइम तक इसने शासन किया था? तो इसने किया था भाई 187 से 184 ईस्वी पूर्व तक भाई। ठीक है, 187 से 184 ईस्वी पूर्व भाई। ये नोट कर ले भाई फटाफट। हो गया नोट? ठीक भाई, गरीब से आदमी डिजिटल बोर्ड वगैरह ले नहीं पाए, अफोर्ड नहीं कर रहे, तो आपको सिलेक्शन दिलाना है तो यहीं से दिलाना है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक के राजा बनने के कितने समय बाद अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा हुआ? देखें, क्वेश्चन पूरा ये है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक के राजा बनने के बाद कितने दिनों बाद अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? पूरा क्वेश्चन ये है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई। अशोक के राजा बनने के बाद कितने
बाद कलिंग का युद्ध लड़ा भाई, कलिंग का युद्ध लड़ा भाई। ठीक भाई, कितने दिनों बाद कलिंग का युद्ध लड़ा इसने? इसने भाई 8 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 8 वर्षों के बाद। और ये हमें कहां से पता लगता है? अशोक के अभिलेखों से पता लगता है। अशोक के कलिंग अभिलेख से पता लगता है। कलिंग कौन से अभिलेख से पता लगता है? अशोक के कलिंग अभिलेख से पता लगता है। अगला लिखे क्वेश्चन आप, मौर्य वंश की स्थापना कब और किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना कब और किसने की थी भाई? ठीक है, लिखे। इसका आंसर लिखे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कौन सी ईस्वा पूर्व? 322 ईस्वी पूर्व भाई। ठीक है, 322 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की भाई। अगला क्वेश्चन लिखें, 1873 में किसने अशोक के शिला लेखों को प्रकाशित किया भाई? किसने अशोक के किसने किया भाई अशोक के शिलालेखों को प्रकाशित? अलेक्जेंडर कनिंघम ने भाई। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने भाई। किसने? अलेक्जेंडर ठीक है भाई, इसने इसका प्रकाशित किया 1877। और ये कौन था? ये भारतीय पुरातत्व विभाग का संस्थापक था भाई। क्या था ये? भारतीय पुरातात्विक विभाग का संस्थापक था भाई। किसका? पुरातात्विक विभाग का संस्थापक था भाई। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक विभाग का संस्थापक था भाई। ये कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम में। इसने क्या किया? इसने 1877 में अशोक के शिलालेखों का प्रकाशित कर दिया भी, पब्लिक के अंदर ले आया था। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को समझने वाला पहला व्यक्ति भाई। अशोक के शिलालेखों को समझने वाला पहला व्यक्ति भाई। अशोक के शिलालेखों को समझने वाला पहला व्यक्ति भाई।
अशोक शिलालेख को समझने वाला पहला व्यक्ति कौन था भाई? तो इसका था जेम्स प्रिस्मेंस भाई। कौन था? जेम्स प्रिस्मेंस भाई। कौन था? जेम्स प्रिस्मेंस भाई। लिख ले, जेम्स प्रिस्मेंस भाई। ठीक है भाई। आज के लिए मित्रगण इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल देखेंगे क्या होता है। ठीक है, आज के लिए बहुत है। ओके, जय हिंद, जय भारत।